चलिए आज हम आपको बताएंगे क्लास 9 के फिजिक्स का गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का सूत्र साबित करेंगे, है ना। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम। सबसे पहले आपको बता चुके हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम है क्या, कि जब दो वस्तु का द्रव्यमान जो है बल के गुणनफल के समानुपाती और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो वस्तु ले लिए M1 और M2, दो वस्तु लिए, दोनों वस्तु के बीच की दूरी d है, जो एक दूसरे को एक बल लगाता है, एक दूसरे पर एक बल लगाता है। वही लिखे, माना कि A और B दो पिंड है जिसके द्रव्यमान M1 और M2 है, जो एक दूसरे से d दूरी पर अवस्थित है। उन दोनों पिंडों के बीच क्रियाशील आकर्षण बल एक है, एक दूसरे को अपनी ओर खींचता है। आकर्षण बल किसको कहते हैं कि जितना भी ब्रह्मांड में कोई वस्तु है, पिंड है, सब एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। कुछ बल से, कम बल से, बेसी बल से, आप खिंचाए या ना खिंचाए, मगर सब एक दूसरे को खींच रहा है, तो वह एक बल है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियमानुसार हम पाते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम की पाते हैं कि ब्रह्मांड में दो वस्तु के द्रव्यमान बल के गुणनफल के सीधा समानुपाती होते हैं और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, है ना। यही ना है, तो वही यहाँ लिख रहे हैं। कौन चीज? बल के द्रव्यमान जो है बल के समानुपाती, बल के गुणनफल, समीकरण ए, और बल के दूरी जो है व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम माने जैसे 4 के व्युत्क्रम को पूछे तो 1/4, है ना। 8 के व्युत्क्रम बोले तो 9 के व्युत्क्रम बोले तो 1/7 के व्युत्क्रम बोले तो, है ना। व्युत्क्रम माने उल्टा, ठीक, समझ गए। समीकरण 2 की बोलता है कि ब्रह्मांड में दो वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल जो है बल के समानुपाती और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 को हल कीजिए। F समानुपाती M1 गुना M2 गुना 1/d, सॉरी फिर गलती परिभाषा बोल दी है। दो वस्तुओं के बीच का द्रव्यमान के बल के समानुपाती और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रम। तो वर्ग माने दोनों वस्तु के बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही लिखाए होंगे, आप देख लीजिए, आप लोग यही लिखा है कि दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई दिक्कत? परिभाषा नहीं लिखा हुआ है, देख लीजिए ने। दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती नहीं लिखा हुआ है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिखा हुआ है बाबू। चलिए, वर्ग माने स्क्वायर, तो वही स्क्वायर कर दिया। हल इधर देखो यार, समानुपाती को हटाने के लिए, समानुपाती का मतलब क्या होता है? बराबर। मगर समानुपाती को जब बराबर में छेद कीजिएगा तो एक नियत मान दिया जाता है, ऐसा मान जो कभी बदलता नहीं है। इसलिए हम लोग एक नियत मान देती है G, कहा कि गुरुत्वाकर्षण गा से स्टार्ट होता है, इसका दे दिए G, है ना। इंटू क्या हो गया, M1 गुना M2 गुना 1 करेंगे
तो m1 m2 बटा d स्क्वायर क्या होगा? d स्क्वायर। यही गुरुत्वाकर्षण क्या है? नियतांक का सार्वत्रिक नियम है। गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का सार्वत्रिक नियम है, जहां g एक नियतांक है। g एक क्या है? g एक क्या है? नियतांक है। समझ गए? अब इसके बारे में और लिख देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का एसआई मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक की होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हैं, रख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पावर माइनस 2 तो बटा 2 बटा मिला देते हैं। अब बटा जब रहेगा तो पावर माइनस में, पावर अगर माइनस में है, पावर अगर माइनस में है, पावर माइनस पावर को खत्म करने के लिए एक बटा दे दीजिए, पावर माइनस खत्म। तो बटा में रहेगा तो बटा को खत्म करने के लिए पावर मिलाएंगे कि नहीं? चलिए क्या हो गया? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसे मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर पावर माइनस 2 या न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। हिंदी में लिखिएगा न्यूटन वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, है ना? अब गुरुत्वाकर्षण का मान दे देते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है? 6.673 गुना 10 पर पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। कोई दिक्कत? जी का मान जो है ब्रह्मांड में सभी जगह पर लगता है। क्या बोले हम? गुरुत्वाकर्षण का मान सभी जगह लगता है। लिख दो इसको ब्रह्मांड में। ब्रह्मांड में जी का मान, ब्रह्मांड में जी का मान प्रत्येक कण पर प्रत्येक कण पर लागू होता है, चाहे वस्तु बड़ा रहे या छोटा। समझ गए? और कुछ इसके बारे में चलो समझ में आ गया सबको? क्या बोले हम कि माना कि M1 M2 दो वस्तु है, पिंड है जो d दूरी पर है, दोनों के बीच की दूरी d है। एक दूसरे की ओर एक बल लगाती है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियतांक के परिभाषा की कहता है कि ब्रह्मांड में जब दो वस्तु है, दोनों वस्तु के द्रव्यमान बल के समानुपाती और दोनों वस्तु के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बस वही हम यहाँ पर लिखे हैं। द्रव्यमान के बल समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण एक दूसरे चले हल कर दिया गया। कोई दिक्कत? चलिए आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद।